मैम रिसेंटली आपने ट्विटर के जरिए आपने अपनी मन की बात कही थी, जो आपको बहुत दिनों से सताया जा रहा है एक बिल्डर के थ्रू, आपके प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चले उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। क्या है इतने दिनों से जो चल रही है उसके बारे में ज़रा पहले बताएं। भाई इतने दिनों से जो चल रहा है, हम बेजार होके अब मदद मांग रहे हैं सीएम से, पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से। क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं ये कोर्टबाजी के, और ये जो अड़चनें सामने पेश की जा रही हैं। और ये आदमी जो लैंड ग्रैबर है, जो फोर्जरी में माहिर है, जो फ्रॉडुलेंट आदमी है, समीर भोजवानी, उसका इतना मसल पावर है, इतनी उसकी दौलत है, कनेक्शन उसके ऐसे बड़े बड़े हैं पॉलिटिकली कि वो उसका कोई बिगाड़ कोई कर ही नहीं सक रहा है। यानी कि जो गलत हरकतें वो करता है, करता आया है, इलीगल काम जो करता है, चारों तरफ इलीगल काम करता है। हमारे बंगले के सामने जैसे एक ज़मीन छोटी सी थी, तो वहाँ पे जो है आके कहने लगा दिलीप साहब से, मेरे भैया सुल्तान अहमद से, मुझसे, कि वहाँ एक छोटा सा मुझे कॉटेज बनाना है अपनी बहन के लिए, उनकी बहन के लिए। तो हमने कहा भाई इस ज़मीन पे सामने आप बनाओगे तो हमारा पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है, अच्छा नहीं लगता यहाँ। आप प्लीज़ देखिए कि आप छोटा सा ही ग्राउंड फ्लोर का बनाएं जैसे आप कह रहे हैं। ये बातचीत उनसे करके, और हमने बहुत नेक नियति से उनको इजाज़त दी कि अच्छा जी चलो आप कर लीजिए सामने, ये ज़मीन तो हम लेने वाले थे लेकिन अब आपने ली है तो चलो आप, ठीक है, आप अपनी बहन के लिए छोटा सा करना चाह रहे हो। हम चले गए बम्बई से बाहर, चले गए 2-2.5 महीने टूर पे चले गए थे, और जब वापसी हमारी हुई तो आप यकीन मानिए कि छोटा सा कॉटेज तो क्या, उन्होंने अच्छी खासी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी। और कैसे खड़ी की कि हमारी जो कंपाउंड की वॉल है, हमारे गार्डन की जो वॉल है, उसी से लगता हुआ स्लैब उठाया उसने बिल्डिंग के लिए। यानी कि जो फायर ब्रिगेड के जो रूल्स होते हैं, फायर के रूल जो होते हैं, उसके लिए आपको इतनी जगह छोड़नी पड़ती है, 6 फीट या खुदा जाने कितनी, फॉर फायर चिराग ब्रिगेड जानते एक्सेस एंड हैं, ऑल, यस। फायर ब्रिगेड को घूमने के लिए। ये फायर हैजर्ड है, सिर्फ उनके लिए नहीं, बिल्डिंग वालों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। पास की बिल्डिंग के लिए, पूरे जो एम्बियंस है यहाँ, हम सब के लिए फायर हैजर्ड है। हमने बताया म्यूनसिपैलिटी वालों को, जो लोग इंचार्ज थे उनको बुला बुला के बताया। लेकिन समीर भोजवानी की तो कहते हैं कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी में तो टेबल टेबल लगती लगती है, है। वो तो रईस है वहाँ, उनका टेलीफोन है, उनकी टेबल है, उनका यानी कि अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई उनका बाल भी बिखा नहीं कर सका आज तक। तो इस बात को हो गए हैं सालों साल। तो जब ये आदमी ऐसी सीनाजोरी कर सकता है हमारे साथ, दिलीप साहब के साथ, वो पूरा बिगाड़ कर रहा है कि बंगला तो दिलीप साहब का है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, वो तो लैंडमार्क है, दिलीप कुमार हाउस है वो। यस। वो इसका हाउस कहाँ से हो गया? इसकी बेईमानी की वजह से ये हमको तंग कर रहा है, और हमें तंग कर रहा है कि दिलीप साहब की तबीयत ज़रा थोड़ी नासाज हुई थी, और ये सब हरकतों से दिलीप साहब की तबीयत और बिगड़ गई है, दिलीप साहब और बीमार हो गए हैं नेचुरली। कितना रंज हुआ है। ये मकान है जो इमोशनली हमारा अटैचमेंट है, दिलीप साहब के छोटे भाई बहन सब यहाँ पले बड़े हुए हैं, तो ये एक इमोशनल हमें अटैचमेंट भी है। और दिलीप साहब का ओनली घर है, एक घर, उन्होंने कोई 10 घर तो बनाए नहीं। वो ऐसे किस्म के एक्टर नहीं रहे हैं जो 300 पिक्चर में काम करे, 300 फिल्म्स में काम करे। उन्होंने पूरे अपने स्पैन जो कैरियर का है उसमें आई थिंक हार्डली 56 अच्छी पिक्चरें बनाई होंगी, अच्छी फिल्म्स बनाई होंगी। तो दिस इज़ अ मैन जिसने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उसने अपने कैरियर के लिए सेक्रीफाइस किया है। छोटे छोटे लोगों को, आम लोगों को, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, छोटे छोटे लोगों को बसाया है इन्होंने, हेल्प किया है। और इस तरह से, इस खामोशी से, इज्जत से, यानी कि उन्होंने कोई वो ढोल ताशा पीट के नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ,
किसी को पता भी नहीं चलता था और लोगों को इस्टेब्लिश कर देते थे दिलीप साहब, जिसके लिए आज तक जो है कॉमन लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं। अब उन्होंने क्या क्या किया हुआ है वो चिराग से सुनिए आप।